बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। नादरीन, आज पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत दिलचस्प गुफ्तगू हुई। कौमी असम्बली में तहरीके इंसाफ के एक रहनुमा ने करारदाद पेश की कि कम सन बच्चों के साथ ज़्यादती के बाद कत्ल करने वालों को सरेआम फांसी दी जाए और चौराहे पर लटकाया जाए। इस पर पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की और बाज़ लोगों ने इसे नापसंदगी का इजहार किया। दूसरी तरफ कराची में अरबों खरबों रुपए की ज़मीनें जिसको माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, बड़े बड़े लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, साथ में यकीनन कच्ची आबादियाँ भी हैं, उन्हें मुतबादल होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम गुलजार साहब ने पहले भी कहा, लेकिन आज तक तजावज़ ख़त्म नहीं हो सकी। इन दोनों मौज़ूओं पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। अगर आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का आपको चैनल पसंद आए नादरीन, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सके तो शेयर करें। नादरीन, कोई बात, र्यूमर्स, कोई अफवाह, कोई सनसनी नहीं दूंगा किसी भी खबर में। फैक्ट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। यकीनन इसका सुनना और इसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। खैर, हम आ जाते हैं सियासत की तरफ, तो आते रहते हैं। आज आ जाते हैं कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था। तहरीके इंसाफ के KPK से रुकन उनके वुज़रा मोहम्मद अहमद ख़ान साहब ने एक करारदाद पेश की कि पाकिस्तान में मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ ज़्यादती करने के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हो चुका है। रोज़ बरोज़ इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि बेचारे बेबस माँ बाप, मासूम माँ बाप अपने फूल और कलियों जैसे बच्चों के साथ होने वाली ज़्यादती नाइंसाफ़ी के मुकदमात भी दर्ज नहीं कराते अपनी इज़्ज़त को महफूज करने के लिए। ये इस वजह है कि पाकिस्तान में इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ना तो कोई गवाही देने आता है, ना ही कोई इनके ख़िलाफ़ मुकदमा चल पाता है। पहले तो पुलिस पैसे लेके मुकदमे दर्ज नहीं करती, छोड़ देते हैं। कुछ घर वाले इज़्ज़त बचाने के लिए थाने में इंदराज ही नहीं कराते। दूसरी तरफ बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए हैं। एक ज़ैनब केस बड़ा मशहूर हुआ था कि कुछ दरिंदा सख्त इंसान जो इंसानों के रूप में बेरूपिये हैं, जो इंसानियत के नाम पर दाग हैं, वो मासूम छोटे बच्चों और बच्चियों को अगवा करते हैं, अपनी हिर्स का निशाना बनाते हैं और बाद में सबूत ख़त्म करने के लिए उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। तो वो माएँ, वो बाप, वो फैमिली हज़ार साल, सारी उम्र उस बच्चे का गम दिल में लिए कातलों को सज़ा देने के लिए कोशिशां करती रहती हैं, लेकिन कभी मुल्ज़मान को सज़ा नहीं होती। आज जब ये करारदाद पेश की गई, जिसे मंजूर तो कर लिया गया, ताहम पीपल्स पार्टी के मोहतरम राजा परवेज़ अशरफ साहब उठे और उन्होंने कहा UNO की करारदाद है, फांसी नहीं दी जानी चाहिए, हम इसकी मुखालफत करते हैं। PTI के खुद वज़ीर फवाद चौधरी ने भी इसकी मुखालफत की। नाज़रीन, होना क्या चाहिए, ये फ़ैसला तो हुकूमत करेगी, लेकिन मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कत्ल के बदले कत्ल, खून का बदला खून। मुझे ये बता दें, मैं मगरिब से इम्प्रेस हो के मासूम बच्चे, फूल कलियाँ, 8, 7 साल, 5 साल, 10 साल के बच्चों के साथ ज़्यादती करने वालों को, दरिंदों को छोड़कर फिर किसी और मासूम बाप की कली को मचलने के लिए छोड़ दिया जाए इस मुल्क में। इन्हें सजाएं हो क्यों नहीं पाती? इस वाक़यात में सैकड़ों से हज़ारों से भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हर जगह वाक़यात, हर शहर में तकरीबन हो रहे हैं। कुछ इज्जत के मारे खामोश हो जाते हैं, कुछ कानून की बेहिसी की भेंट चढ़ जाते हैं। पुलिस अफसर इनके मुकदमा दर्ज नहीं करती। बाद में तो ये होता है कि इलाके का बहुत बड़ा आदमी होता है, वो जिस बच्चे के साथ ज़्यादती नाइंसाफ़ी करता है या उसे मार देता है, उसकी फैमिली को प्रेशराइज करते हैं, पैसे देते हैं कि चुप कर जाओ, मुकदमा दर्ज ना कराओ। यही वजह है कि ये वाक़यात इक्का दुक्का की बजाय हज़ारों में चले गए। शेरी मदारी साहब भी उठी कि ये तो एक फ़र्द की राय है, पार्टी की राय नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी मोहतरमा है, उनका विजन बहुत ज़्यादा है, मगरिब से बहुत इम्प्रेस है। लेकिन अगर
अल्लाह ने एक हुक्म दे दिया है तो मैं उसकी खिलाफ जाने वाला कौन होता हूं, आप उसके खिलाफ जाने वाले कौन होते हैं? ये सोचें। अगर इन लोगों को कानून के मुताबिक किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, किसी भी इशू पे नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो राइटिंग ऑन दी वॉल है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन एक 10 साला बच्ची से बच्चे के साथ कोई ज्यादती करता है और कई दफा करता है और बाद में सबूत खत्म करने के लिए बच्ची को मार देता है, अगर उसके खिलाफ आप करार वाकया सजाएं नहीं देते, उसे सजाए मौत नहीं देते, चौराहे पे लटकाना ना लटकाना एक अलग डिबेट है। कानून यह उसे चौराहे में लटकाया जाए और वो अगले दिन फिर किसी और अमीर के बच्चे को, किसी और मासूम फूल को, कली को कुचल देता है अपनी दरिंदगी की हवस के निशाने, तो कौन जिम्मेदार होगा? ये सिलसिला कब रोकेगा? मगरिब में नहीं फांसी दी जाती, यकीनन वो नहीं पसंद करते, लेकिन सऊदी अरब तो हमारा इस्लामी ममालिक है, वहां तो इस किस्म के मुलजमों को सजाएं देकर 2 साल तक चौराहों पर लटका दिया जाता है। ईरान में भी यही किया जा रहा है। मैं कोई भी बात इस्लामी कानून और पाकिस्तान के कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा सवाल यह है आज असम्बली में इस बिल की मुखालफत करने वालों को कि जिन बच्चों बच्चियों के साथ ज्यादती हुई और उन्हें कत्ल कर दिया गया है, कभी उनके घर उनके गम तो जाके बांटो, कभी महसूस तो करो उनके माँ बाप किस कर्ब से जिंदगी गुजार रहे हैं, कभी उन नन्ही कलियों की जनाजों कब्रों पे जाके देखो कि वो कब्रों में से किसको कह रहे हैं, दरिंदों को जो सजा दी कि नहीं दी। नाज़रीन, इस पे हमें सबको सोचना होगा। क्या इंसान इसलिए बना है कि किसी के मासूम के बच्चे को अपनी हिर्स, अपनी हवस का निशाना करने के लिए ज्यादती करे और उसको जान से मार दे, उसको सजा भी ना हो? इस बारे में कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन कानून से मुतरादिफ भी नहीं होनी चाहिए और दीन इस्लाम में रह के होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को तब ही काबू किया जा सकता है, वरना याद रख ले ये जहर फैलता जाएगा, इसे रोकना होगा। हमें इस माशरे के हर बच्चे को अपना बच्चा समझना है, हर बच्ची को अपना बच्चा समझना है। इस गरीब की इज्जत को मुझे और अपनी इज्जत से ज़्यादा अफजल करना है, तब ही माशरा बनेगा, वरना हजूम होगा। हजूम में ना इज्जत महफूज होती है, ना जान महफूज होती है, ना माल महफूज होता है, सिर्फ माफिया हुक्मरानी करता है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती है, माफिया को ख़त्म करने के लिए ना कोशिश की गई सही तरीके से, ना इसमें कामयाबी हो सकी। वक्त के वज़ीर आज़म, वक्त के प्रेसिडेंट इनकी निशानदेही ये करते हैं, लेकिन इन्हें खात्मा कर नहीं पाते, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, मुआहदे कर लेते हैं। लेकिन जो दुनिया से चले गया, क्या वो अल्लाह के अज़ाब से तो नहीं बच सकता? लिहाजा हमें दुनिया में भी वो कानून बनाना है जिससे अमन हो, जिससे लोगों की जानो माल महफूज हो। दूसरी तरफ हम अब आ जाते हैं कराची, रोशनियों का शहर, मिनी पाकिस्तान। आपको याद होगा नाज़रीन, वहां रोजाना दर्जनों लोगों को मार दिया जाता था, कभी बोरी बंद लाशें, कभी नामालूम गोरी, कभी किसी का घर जला दिया। यमन के बल्दिया फैक्ट्री में 350 लोगों को जला के राख कर दिया गया, लेकिन एक मुलजम आज तक नहीं सजा हो सकी। मौजूदा चीफ जस्टिस मोहतरम गुलजार साहब जब जस्टिस थे तब उन्होंने कहा तजावीज़ात खत्म की जाए, नाजायज तौर पे जो भी सरकारी जमीन पे है, लेकिन बासर माफिया आ गया और उनसे कामयाब नहीं होने दिया। अब कुछ अरसे से फिर समाअत हो रही है, जो अफसर पेश होता है वो कहता है जनाब हम नहीं कर सकते। एक वजीर ने कह दिया कि मेरी वजारत चली जाए। क्या आप लोगों के घर पर कब्जा हो तो आप छोड़ देंगे? आप रहने देंगे? नाजायज कब्जे की बात कर रहा हूं, नाजायज। अगर कहीं कच्ची आबादियां हैं, बिल्कुल बेबस लाचार हैं, उन्हें अल्टरनेट जगह दें, लेकिन खुदा के वास्ते कब्जे को फरोग देने के लिए खामोश ना रहें, कानून को हरकत में लाए, तजावुज़ ख़त्म करें। जहां भी है, कोई अमीर है, गरीब है, मामूली अफसर है या हुक्मरान वक़्त है, कानून की हुक्मरानी से मुआशरे में इंसान, माल, हकूक, जान महफूज होते हैं। माफिया जब पनपता है तो चंद फुटपाथों से लेके फिर शहर के शहर कब्जा कर लेता है, मंशियात बकवाता है, असला फरोख्त करवाता है। हमें हरकत में आना होगा। हमें इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, इस पाकिस्तान की जानो माल के महफूज करने के लिए, इसकी ज़मीन का एक एक इंच की हिफाजत के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना है। ख़ुसूसन असल जिम्मेदार वो हुक्मरान वक़्त हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है नाइंसाफ़ी और इंसाफ के दरमियान
हक़ाइक़ के मुताबिक फैसला करो, नाइंसाफ़ी को कुचलो, सच का बोलबाला करो। अगर हमने ये ना किया तो हमारी आने वाली नस्लों को ये भेड़िए जो माफिया की सूरत में है, मनशियात के माशी दहशत गर्द हैं, इकानमी के चोर हैं, चोर डाकू हैं, मुनाफिक है, ये इस मुल्क को बेच देंगे। इधर कोई मासूम आदमी, इज्जतदार आदमी अपनी ज़िंदगी महफूज नहीं रख सकेगा, ना इनसे जाल महफूज होगी, ना इनसे माल होगा। लिहाजा कानून साजी वो करें जिसमें अल्लाह का हुक्म है, किसी से इम्प्रेस ना हो, ना इंसाफी को कुचले। 100 बच जाए लेकिन किसी एक बेगुनाह को नहीं होने चाहिए सजा। लेकिन गुनाहगारों को जानबूझ के उनके साथ रिलीफ ना दें, उनके साथ एनआरओ ना करें, सौदेबाजी ना करें, गिव एंड टेक ना करें। खुदा के लिए जंगलों में और माशरे में यही फ़र्क होता है कि जंगल में कानून कोई नहीं होता, ताकतवर कमज़ोर को कहा जाता है, कमज़ोर के हकूक़ कोई नहीं होते। पाकिस्तान भी इसी तरह बनता जा रहा है, इसे रोकना होगा। इसे रोकने की एक रीज़न है, सिर्फ कानून की हुक्मरानी खैर खासों व आम को जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है थी, अगर नहीं करता तो वो बददियानत है। ये फैसला हम सबको करना है, इसमें असल जिम्मेदार हुक्मरान है। नाज़रीन, अगर ये गुफ्तगू आपको पसंद आए, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का यूट्यूब चैनल अगर पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे शेयर करें। कोई सनसनी नहीं दूंगा आपको, आई हैव नो प्रॉब्लम एनी। अपने अहले खाना का, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें, उनकी खुशियों में शामिल हो, उन्हें खुशियाँ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।